रेजिन का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत होती है, रेजिन मटेरियल में हमें क्या क्या बाय करना चाहिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमारी टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी, ये सारी चीजें हमें मिलेंगी कहाँ से, वो भी होल सेल प्राइसेस में। ये वो सारे क्वेश्चंस होते हैं जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे होते हैं। और आज मैं इस वीडियो में आपके उन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूँ। मैं रेजिन मटेरियल कहाँ से लेती हूँ इसका जवाब तो बहुत सी वीडियोस में दे चुकी हूँ। हुसैनाबाद में मेमन फाउंडेशन वाली गली के सामने हीरा फाइन आर्ट्स की शॉप है, मैं ये सारा मटेरियल वहाँ से लेती हूँ। पर जो कराची में नहीं रहते वो ये सामान कहाँ से ले सकते हैं? आज से 1 साल पहले बहुत कम लोगों को पता था कि रेजिन आर्ट भी कोई आर्ट है, जिसकी वजह से इसका मटेरियल मिलना बहुत मुश्किल था। पर अब मोस्टली हर ही शॉप पर रेजिन आर्ट का मटेरियल इजीली मिल जाता है। तो बहुत से ऑनलाइन पेजेस भी आ चुके हैं जहाँ से आपको रेजिन आर्ट का मटेरियल मिल जाएगा, जैसा कि Amazon, दराज, इंस्टाग्राम पे बहुत से पेजेस हैं। अभी कल ही मुझे किसी का कमेंट आया हुआ था कि हमें रेजिन मटेरियल तो मिल रहा है लेकिन हर पेज पे डिफरेंट प्राइसेस के साथ मिल रहा है, तो क्या सस्ता अच्छा है या महंगा? देखिए, सस्ता और महंगा मैटर नहीं करता, मैटर करता है उस चीज के रिव्यूज कैसे हैं। आपने उसके पहले तो रिव्यूज चेक करने हैं, उसके कमेंट्स चेक करने हैं। अगर आपको लग रहा है रिव्यूज भी बहुत अच्छे हैं, कमेंट्स भी लोगों ने अच्छे किए हुए हैं, तो आप वहाँ से बाय कर सकती हैं। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो चुकी होगी। अब आ जाते हैं हम कि रेजिन मटेरियल में आपको क्या क्या चाहिए। रेजिन मटेरियल डिपेंड करता है आपके बजट पे, लेकिन जब कोई स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर रहा होता है तो जाहिर सी बात है वो स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसका बजट इतना ज्यादा नहीं होता। इसलिए मैं रेकमेंड करूंगी कि पहले आप कम क्वांटिटी वाली चीजों पे पैसे इन्वेस्ट करें, जैसे कि ये स्मॉल बॉटल रेजिन की, ताकि आपको आइडिया हो सके कि हाँ आप रेजिन के साथ अच्छे से मिक्सिंग कर सकते हैं, रेजिन को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और इस काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। रेजिन की ये स्मॉल बॉटल्स मुझे 890 की पड़ी थी पाकिस्तानी रुपीस में। अभी आप लोग क्वेश्चन करें कि आप कौन सी रेजिन यूज करती हैं, तो मैं पहले ही बता दूं कि मैं मैजिक की रेजिन यूज करती हूँ, ये वाली। हम रेजिन का काम जहाँ भी करते हैं वहाँ बहुत ज्यादा मैस हो जाता है, इसलिए मैं रेकमेंड करूंगी कि आप इस तरह का सिलिकॉन मैट बाय कर लें, ताकि जो भी रेजिन गिरी है वो मैट पे गिरी हो और आप इजीली उसको रिमूव कर सकते हैं। ये मैट आप लोग को 500 तक मिल जाएगा। अब अपने खूबसूरत हाथों को रेजिन से प्रोटेक्ट भी करना है, इसलिए हम लेंगे ग्लव्स। आप सिलिकॉन के ग्लव्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं ये वाले ग्लव्स यूज कर रही हूँ। स्टार्टिंग में तो ये ग्लव्स पहन के मुझसे बिल्कुल भी काम नहीं होता था, पर जब से मैंने इस ग्लव्स की प्लास्टिक को फिंगर की टिप से कुछ इस तरह से टाइट करके यूज करना स्टार्ट किया है, तो मुझे काफी इजी हो जाता है इनको यूज करना। और ये ग्लव का पैकेट मुझे मिला था 60 रुपीज में। रेजिन को मिक्स करने के लिए आपको चाहिए होंगे कुछ कप्स। आप सिलिकॉन कप भी यूज कर सकते हैं, बट वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। रेजिन में क्योंकि हम कलर्स के साथ ज्यादा वर्क करते हैं और स्पेशली कीचेन्स बनाने के लिए हमें थोड़ी क्वांटिटी में कलर्स मिक्स करने होते हैं, तो आप ऐसे छोटे प्लास्टिक कप यूज कर सकते हैं। इसमें रेजिन ड्राई होने के बाद इजीली रिमूव हो जाती है। और ये कप्स मुझे मिले थे 50 के 12। हम 2 केमिकल को मिक्स करके रेजिन बनाते हैं और रेजिन का परफेक्ट रेशो लेना बहुत जरूरी है, इसलिए आप लोग को चाहिए होगी ये मेजरिंग स्केल। ये मेजरिंग स्केल आपको 1500 में मिल जाएगी। हाँ, अगर आपके पास मेजरिंग स्केल नहीं है और आपने जस्ट कीचेन्स बनाने हैं वो भी स्मॉल साइज के, तो आप इस तरह स्पून्स का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी रेजिन 2:1 रेशो की है, तो आप 2 स्पून रेजिन के डालेंगे और 1 स्पून हार्डनर का डालेंगे। अब रेजिन को मिक्स करने के लिए हमें चाहिए होगी स्टिक, और मैं यहाँ यूज करती हूँ वुडन स्टिक, और इसका पैकेट मुझे मिला था 50 रुपीज का। रेजिन का काम करते हुए आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि जहाँ आप काम कर रहे हैं क्या वो जगह लेवल है या नहीं। ये चेक करने के लिए आप यूज कर सकते हैं इस लेवल स्केल का, और ये स्केल मुझे मिला था 680 रुपीज का। जब मैंने रेजिन वर्क स्टार्ट किया था तो मेरा दिल चाहता था मैं हर किस्म के मोल्ड्स बाय कर लूं, और जब मैं लेने गई तो मुझे पता चला ये मोल्ड्स तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। इसलिए ये फैसला मुझे बहुत सोच समझ के करना है कि मैं कौन से मोल्ड्स लूं। मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि अभी आपने नया स्टार्ट किया है, इसलिए आप छोटे मोल्ड्स पे इन्वेस्ट करें, ताकि आपकी रेजिन कम यूज हो, आपको रेजिन मिक्सिंग आए, रेजिन के अंदर कलर मिक्स करना आए, रेजिन को हैंडल करना आए और आपकी रेजिन वेस्ट भी ना हो। मोल्ड्स के अंदर रेजिन को पोर करने से पहले हमें मोल्ड्स को करना पड़ता है क्लीन, क्योंकि अगर मोल्ड के अंदर जरा सी भी डस्ट होगी तो वो हमारी रेजिन के अंदर मिक्स हो जाएगी और वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी।
लगेगी। इसलिए हमें बाय करनी है ये टेप जिससे आप अपने मोल्ड्स को क्लीन करेंगे, और ये टेप मुझे पड़ी थी 200 की। कुछ ऐसी बेसिक चीजें जिसके साथ आप रेजिन वर्क करेंगे तो वो और भी ज्यादा खूबसूरत लगेंगी। उनमें से पहली चीज है ये गोल्ड फ्लेक्स। मैं अपनी बहुत सी वीडियोस में इस गोल्ड फ्लेक्स को यूज करती हूँ, और इससे मैंने क्या क्या बनाया है ये आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आप गोल्डन सिल्वर दोनों बॉटल ले सकते हैं। इसकी एक बॉटल 150 रुपीज की थी, स्मॉल साइज की। रेजिन के अंदर ग्लिटर्स किसे अच्छे नहीं लगते, लेकिन ईच बॉटल 70 रुपीज की आती है, और अगर हम 12 बॉटल्स डिफरेंट कलर की लें तो वो हमें 840 रुपीज की पड़ जाती हैं, जो कि बहुत एक्सपेंसिव हैं। इसलिए आप ये स्मॉल साइज वाले ग्लिटर्स ले सकते हैं। ये 12 कलर्स मुझे 350 रुपीज के पड़े थे, और ये रेजिन में बहुत ही मजे के लगते हैं। आप ये भी ले सकते हैं। मीका पाउडर, जिसे कुछ लोग माइका पाउडर भी कहते हैं, ये रेजिन की जान होते हैं। मीका पाउडर से रेजिन में बहुत अच्छे इफेक्ट्स आते हैं। ये तो मैं अपनी बहुत सी वीडियोस में करके भी दिखा चुकी हूँ। मीका पाउडर की ईच बॉटल 70 रुपीज की आती है। अगर आप बिगनर हैं तो उस पे इन्वेस्ट ना करें, पहले आप ये स्मॉल साइज लेके देख लें, देन फिर जिस कलर की नीड हो आप उसकी बॉटल बाय कर सकती हैं। और इसकी पिगमेंटेशन का अंदाजा तो आप लोग को हो ही रहा होगा। मैंने इन 12 शेड्स के अलावा 2 कलर और एक्स्ट्रा बाय किए थे, जिसे आप मीका पाउडर में ऐड करके और डिफरेंट शेड्स बना सकते हैं। एक ये पर्ल व्हाइट कलर और दूसरा ब्लैक। इसके अलावा और भी कलर्स और ग्लिटर्स आते हैं जो आप बाय करना चाहें तो कर सकते हैं। रेजिन वर्क को 4 चांद लगाना चाहते हैं तो बाय कर लीजिए फ्लोटिंग पाउडर। ये वैसे बेसिक चीजों में तो ऐड नहीं होता, पर अगर आप कोई प्लेट बना रहे हैं, किचन बना रहे हैं, उसमें आप ये यूज कर सकते हैं और इसके रिजल्ट काफी अच्छे होते हैं। जब हम रेजिन को आपस में मिक्स करते हैं तो उसके अंदर आ जाते हैं बबल्स, और ये बबल्स उंगली मारने से बस्ट नहीं होते। इसलिए हमें चाहिए ये लाइटर। ये आपको ऑन एंड ऑफ, हाई एंड लो का बटन मिल जाएगा। ये चेक करें यहाँ कितने सारे बबल्स हैं, और जैसे ही मैंने लाइटर किया ये सारे बबल्स रिमूव हो गए। मैं अपनी अक्सर वीडियोस में हीट गन का यूज करती हूँ। हीट गन से आपके इफेक्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, पर हीट गन मैं बिगनर्स को रिकमेंड नहीं करूंगी। आप लोग लाइटर ले लें, और ये लाइटर मुझे पड़ा था 850 का, आई थिंक, मुझे सही से याद नहीं आ रहा। रेजिन जब ड्राई हो जाती है और हम उसे डीमोल्ड करते हैं तो उसकी कुछ ऐसी शार्प साइड्स आ जाती हैं जिसे हम कटर की हेल्प से कट करते हैं, और ये कटर मुझे पड़ा था 200 रुपीज का। फ्लेक की साइड को कलर करने के लिए मैं यूज करती हूँ गोल्डन कलर का परमानेंट मार्कर। मैं ज्यादातर पेन टच का मार्कर यूज करती हूँ, जिसकी कॉस्ट मुझे आई थी 220 रुपीज की। अगर आप रेजिन के कीचेन्स बना रहे हैं या ज्वेलरी बना रहे हैं तो आपको लेनी पड़ेगी ये हैंड ड्रिल। इस हैंड ड्रिल में आपको 3 टाइप की ड्रिल्स मिल जाएंगी। इस हैंड ड्रिल से आप इजीली अपने किचन में इस तरह ड्रिल करके उसके अंदर आई पिन लगा सकते हैं, और ये हैंड ड्रिल मैंने ली थी 500 की। अब कीचेन बनाए हैं तो की रिंग भी तो चाहिए ही होगी ना, इसलिए मैंने लिए हैं 2 कलर में की रिंग, एक गोल्डन और सिल्वर। की रिंग्स में आपको 2 टाइप की क्वालिटी मिलती है, एक अच्छी और एक सस्ती। दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं। अच्छे वाले की रिंग मुझे 200 के 4 और सस्ते वाले 200 के 8 मिले थे। फिर आपको चाहिए होंगी जंप रिंग्स। जंप रिंग्स में भी काफी सारे साइज आते हैं, पर आप जस्ट ये 2 साइज लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जब शॉप वाले को दिखाएंगे तो वो आपको ये 2 साइज दे देंगे। जंप रिंग्स में भी आपने गोल्डन सिल्वर दोनों कलर लेने हैं, और ये जंप रिंग्स मैंने लिए थे 50 रुपीज के। कीचेन्स को थोड़ा लग्जरियस लुक देने के लिए मैंने बाय किए थे ये चार्म। ये टोटली ऑप्शनल है, और ये चार्म्स मुझे मिले थे 150 रुपीज के। आई पिन्स, इन्हें हम कैसे भूल सकते हैं। ये भी मैंने 2 कलर्स में ली थी, गोल्डन सिल्वर, 50 रुपीज की। रेजिन की ज्वेलरी बनाने का दिल किसका नहीं चाहता, लेकिन ये झुमका बेस उफ इतनी महंगी मिलती हैं, साथ में इनकी डीसी हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। पर मुझे मिला हीरा आर्ट पे इसका ऑल्टरनेट। ये इयरिंग की बेस मुझे जस्ट 100 रुपीज में मिली है। अगर मैं इसे एक्सपेंसिव वाले के साथ कंपेयर करूँ तो मुझे कोई खास क्वालिटी में डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। हो सकता है वक्त के साथ ये काली पड़ जाए, पर जैसे हम अपनी नॉर्मल ज्वेलरी को सेव करके रखते हैं, हम अगर इन्हें वैसे रखें तो हो सकता है इनकी लाइफ थोड़ी लॉन्ग हो जाए। ये झुमका बेस मेरी तरफ से तो 100% रिकमेंडेड है। एक तो आप इस पे इजीली अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, दूसरा इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी हल्की नहीं है। हाँ, जो महंगे झुमके मिलते हैं उनके साथ घुंघरू भी होते हैं, इसलिए मैंने ये घुंघरू अलग से बाय किए थे, और ये छोटे छोटे घुंघरू मुझे 150 रुपीज में बहुत सारे मिल गए थे। ज्वेलरी की ये बेस मुझे मिली थी 200 रुपीज की, और इसमें आपको 5 डिफरेंट शेप के लॉकेट्स मिल जाएंगे। कुछ शेप्स मैंने अलग से बाय की थी, इसके
आप बहुत मजे के पेंडेंट्स बना सकते हैं। लॉकेट के साथ अटैच करने के लिए आपको चाहिए होगी ये चेन। ये चेन मैंने बहुत टाइम पहले ली थी, इसलिए इसके प्राइस मुझे कंफर्म नहीं है। फिर आपको लेना है ये लॉक। ये लॉक आपको 50 रुपीज में बहुत सारे मिल जाएंगे। इयररिंग्स बना रहे हैं तो आपको चाहिए होंगी ये इयररिंग हुक्स। ये इयररिंग हुक्स आपको 50 रुपीज में काफी सारे मिल जाएंगे। होलोग्राफिक ग्लिटर अल्फाबेट्स। विनाइल स्टिकर या स्टिकर शीट अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये लेके रख लें। इसका पैकेट आपको मिलेगा 150 रुपीज का। स्टिकर शीट जो कि विनाइल स्टिकर का बहुत बेहतरीन ऑल्टरनेट है। इसको कैसे यूज करते हैं मैं क्लास 1 में बहुत डिटेल के साथ बता चुकी हूँ, आप वो देख सकते हैं। रेजिन के अंदर प्रिजर्व हुए फ्लावर्स किसे अच्छे नहीं लगते, तो ये ड्राई फ्लावर्स का बॉक्स मुझे मिला था 550 रुपीज का। इसमें डिफरेंट कलर्स डिफरेंट शेप्स आपको मिल जाएंगी। मोस्टली मैं प्राइसेस के साथ वीडियोस इसलिए नहीं बनाती क्योंकि वक्त के साथ साथ प्राइसेस चेंज हो जाते हैं, कभी या तो कम हो जाते हैं या तो कभी बढ़ जाते हैं। इसलिए आप जब भी शॉप पर जाएं तो ये मत कहिएगा कि आपने प्राइस तो कुछ बताए थे और अभी हमें किसी और प्राइस में मिले हैं। और जिस भी चीज के मैंने आपको प्राइस बताए हैं ये पाकिस्तानी रुपीस में बताए हैं। इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि बिगिनर को A to Z चीजें बताऊं और उसका यूज भी बताऊं। रेजिन आर्ट में और भी बहुत सी चीजें होती हैं जैसे कि स्टोन्स, रॉक्स, फायर ग्लास, डिमोल्डिंग स्प्रे, अल्कोहल इंक, लैटेक्स और बहुत सी चीजें हैं। लेकिन जो चीजें मैंने आपको अभी गाइड की हैं ये बेसिक में इंक्लूड होती हैं और आप इतनी ही चीजों से बहुत कुछ बना सकते हैं। और टिप्स एंड ट्रिक्स तो वैसे ही आपको मेरे चैनल पर मिलती ही रहती हैं। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसमें आपका ही नुकसान है, इसलिए सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या हो ये भी लाजमी बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।